दिस वीडियो विल चेंज योर पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स द हीलिंग। हीलिंग को लेकर जो भी आपका पर्सपेक्टिव है, जो भी आपकी समझ है ना, उसको ये वीडियो चेंज कर सकता है कम्प्लीटली। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हाय गाइस, थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय, थैंक यू फॉर स्टेपिंग इन इनटू योर हीलिंग प्रोसेस, बिकॉज वी ह्यूमन बीइंग वी को क्रिएट, वी कोऑपरेट, वी को रेगुलेट विद ईच अदर। हमारी हीलिंग का इस ह्यूमैनिटी पर इफेक्ट पड़ता है, सो कीप ऑन डूइंग योर इनर वर्क। गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है पर्सपेक्टिव चेंज ऑन हीलिंग एंड ग्रोथ एंड असेंशन। पहली बात तो हम इस धरती पर आए हैं खुद को असेंड करने के लिए आए हैं। हमारी जो पाठशाला है, जो हमारा स्कूल है, इसमें हमें कुछ लेवल्स पार करने हैं। लाइक स्कूल में जैसे हम क्लासेस पार करते हैं ना, पहले हम उसको समझते हैं, देन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, वहाँ की बहुत सारे चैप्टर्स को समझते हैं, देन लास्ट में हम टेस्ट देते हैं। जब हम टेस्ट देते हैं, एग्जाम्स देते हैं, तो हम पास होते हैं, देन हम नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं। कुछ ऐसा ही हमारे साथ इस अर्थ स्कूल पर होता है। तो यहाँ पर इस चीज की अंडरस्टैंडिंग रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और अंडरस्टैंडिंग रखनी बहुत जरूरी है जो मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि एवरीथिंग इज हेल्पिंग यू टू हील एंड हेल्पिंग यू टू असेंड। और आपको ग्रो करने में हर एक चीज, हर एक घटना, हर एक एक्सपीरियंस जो हो रहा है ना, आपको वो हेल्प कर रहा है। कैसे? अब आपको अपनी लाइफ में इस चीज को रिलेट करके देखना है कि आप कहाँ कहाँ पर ये सारी चीजें देख रहे हैं, और अगर आप वहां पर ये सारी चीजें देख रहे हैं तो आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आपकी सोच क्या है। अगर आपकी सोच सही नहीं है कि ये चीजें मुझे मेरी हीलिंग की तरफ ले जा रही है, ग्रोथ की तरफ ले जा रही है, तो यू हैव टू चेंज दिस माइंडसेट कि एवरीथिंग इज वर्किंग फॉर यू, नॉट एवरीथिंग इज वर्किंग अगेंस्ट यू। अगर कुछ चीजें आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें अगेंस्ट जा रही है, तो भी वो अगेंस्ट नहीं जा रही है, दैट इज हेल्पिंग यू। मैं अपनी लाइफ के कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी, कुछ समझाऊंगी आपको, जिससे आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। देयर हैपेंड इंसिडेंट एट माय ऑफिस जहां पर एक पर्सन ने कुछ गलती कर दी थी, और उसकी वजह से क्या हुआ, दे हायर अथॉरिटी हैड सम ग्रजेस विद माय पर्टिकुलर सेक्शन। मेरे जो बॉस हैं उनके साथ उनके थोड़े से ग्रजेस थे। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि मैं अपने बॉस के सेक्शन में काम करती हूँ, तो उन्होंने मुझे उस इंसान की प्लेस पर शिफ्ट कर दिया जिसने गलती की। लेकिन उस बंदे की जो प्लेस थी ना, वो बहुत ही छोटी थी। मेरी जो पद है उससे काफी ज्यादा उनका पद छोटा था। तो जब ऐसा किया गया ना, तो आई फेल्ट वेरी बैड। आई क्राइड फॉर 3-4 days। यार ऐसे कैसे हो गया यार, मैं इतनी बड़ी पोस्ट पर हूँ और मुझे वहां पर बैठा दिया गया, मतलब मेरी इतनी ही वैल्यू है, ये वो। मैंने बहुत ज्यादा इसके बारे में सोचा, एंड आई क्राइड फॉर 3-4 days। एंड व्हाट हैपेंड आफ्टरवर्ड्स वाज आई ओपनिंग। जैसे ही मैंने इस चीज की स्टोरी चेंज कर दी कि नो, इट इज हैपनिंग फॉर माई गुड, इट इज हैपनिंग फॉर माई गुड, अभी नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन इट इज हैपनिंग फॉर माई गुड। कुछ टाइम बाद पता है क्या हुआ, उस सीट का जो काम है ना, अपने आप ही बहुत स्लो डाउन हो गया। आई थिंक मैंने उसको स्ट्रक्चर कर लिया, तो उस सीट का काम बहुत ज्यादा स्लो हो गया और मुझे प्लेंटी ऑफ टाइम मिलने लग गया मेरे लिए। तो व्हाट आई स्टार्टेड वाज कि जैसे मुझे खाली टाइम मिलता ना, आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स एंड एक्सप्लोरिंग माय कंटेंट। लाइक जो मैं बिंज आउट करना चाहती हूँ, जो चीजें मैं समझना चाहती हूँ, जो मैं कोर्सेज करना चाहती हूँ, वो सारी चीजें मैं करने लगी। उससे पहले, उस पर्टिकुलर इंस्टांस से पहले ना, मेरे दिमाग में एक ही चीज थी, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, प्लीज भगवान मुझे टाइम दे दो, मुझे टाइम दे दो, टाइम दे दो। एंड जैसे वो चीज हुई ना, मैं वो चीज तो भूल गई कि मैंने मांगा था ना टाइम, मुझे टाइम चाहिए, मुझे इजी काम चाहिए, उसके लिए वो शिफ्ट कर दिया गया। तो मेरा जो पर्सोना है, जो मेरा आइडियल वर्जन जो दुनिया देख रही है ना, उसके अकॉर्डिंग तो वो बहुत बुरा था, क्योंकि मेरा स्टेटस को तो छोटा कर दिया गया। लेकिन जो मेरे अंदर डीप हीलिंग के लिए ना, वो टाइम बहुत ही क्रूशियल टाइम था मेरी लाइफ का ना। मैं कहूंगी सबसे इंपॉर्टेंट टाइम वही था जब मेरी सीट को चेंज कर दिया गया था, और जहां पर मुझे इतना टाइम मिला ना खुद के लिए। क्योंकि जैसे मैं अपना सीट का काम खत्म करती, मैं बुक्स रीड करने लग जाती, मैं कोर्सेज देखने लग जाती, मैं वो सब करने लग जाती जो मैं क्रेव कर रही थी बहुत टाइम से। एज यू नो, आई हैव 2 small kids एंड ऑफिस का वर्क, ये वो बहुत कुछ। तो आई वॉज क्रेविंग दैट पर्टिकुलर टाइम वेरी बैडली। तो मैंने इस चीज को जब काफी टाइम बाद एनालाइज किया, देन आई गॉट टू नो दैट इट हेल्प्ड मी टू हील माई सेल्फ मोर। उस इंसिडेंट ने ना एक्चुअली वही मैनिफेस्ट करके मुझे दे दिया जो मैं चाहती थी, एंड इट हेल्प मी टू ग्रो मोर। क्योंकि मैंने जो सीखा, समझा ना, इट वॉज लाइक बॉम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डाउनलोड्स। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही
मिराकुलस टाइम था मेरे लिए। नंबर सेकंड जो इंसिडेंट आपको बताती हूँ, कोरोना के टाइम में जो लोगों ने देखा, फियर देखा इतना ज़्यादा, और इतने ज़्यादा इश्यूज देखे, घर से बाहर नहीं निकल पाए, मतलब मेंटली बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो गए, क्योंकि एक कमरे में बंद रहना इट वॉज लिटरली बहुत बुरा एक्सपीरियंस था, स्पेसिफिकली बच्चों के लिए। बट एज अ मॉम आई गॉट दिस टाइम विद माई किड्स। मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे अपने बच्चों के साथ बहुत समय मिला। आई ऑलवेज फेल्ट गिल्टी ऑफ गोइंग टू ऑफिस, मॉम गिल्ट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मैं समय नहीं दे रही हूँ। लेकिन वो जो कोरोना का 2 साल था ना, आई कैन सी वर्ल्ड, मतलब बहुत बुरी तरीके से उस चीज से हार्म होते हुए मुझे दिख रहा है। यूजुअली आई डोंट यूज टू वॉच टीवी एट ऑल। मैं न्यूज़पेपर, टीवी, न्यूज़ेस नहीं देखा करती थी उस समय। मैंने अपने माइंड को ना वहां से एकदम से हटा दिया था। आई जस्ट फोकस्ड ऑन व्हाट आई हैव एट दैट टाइम। आई हैड 2 ब्यूटीफुल किड्स, अ स्मॉल फैमिली विद माई इन-लॉज, विद माई हस्बैंड, और उस टाइम मेरी सिस्टर इन लॉ भी थे। बहुत मतलब इंजॉय किया, इतनी कुकिंग करी, इतना मजा आया, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया। जितना भी गिल्ट था ना मेरा, तो सारा गिल्ट निकल गया। और इट मेड मी रियलाइज फ्यू थिंग्स, जैसे कि आई शुड स्टैंड फॉर माई सेल्फ। ऐसे ही कोई नहीं आ रहा है और मुझे कुछ भी नहीं लगा कर जा रहा है, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, क्योंकि अगर मैं बोलूंगी ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी इंटरनेट पे। देर आर पीपल हु आर सीइंग यू, अगर आप उनके अगेंस्ट कुछ भी करते हैं ना तो दे कैन डू एनीथिंग। तो मुझे उस पर्टिकुलर चीज को ना करने की पावर मिली। मैंने उस चीज को बहुत अच्छे से एनालाइज किया, क्योंकि देयर वाज अ हिल लॉट ऑफ प्रेशर एट माय ऑफिस टू हैव दैट पर्टिकुलर जैब, एंड मैंने किसी तरीके से एक फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया था कि किस तरीके से मैं इस चीज से बच सकती हूँ। तो आई स्टूड फॉर माई सेल्फ, आई जस्ट रिस्पेक्ट माई बॉडी। ऐसे ही मैं अपनी बॉडी में कुछ भी नहीं जाने देना चाहती। तो दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ कोविड मेड मी रियलाइज दैट आई एम इम्पॉर्टेंट, और ऐसे ही मेरी बॉडी में कुछ भी नहीं जाना चाहिए। आई स्टूड फॉर माई सेल्फ, आई गॉट लॉट्स ऑफ टाइम विद माई किड्स। इट वॉज लिटरली वेरी हीलिंग फॉर मी, बिकॉज मुझे अपने लिए समय मिला जो मुझे चाहिए था। आई वॉज क्रेविंग। एक और चीज बताती हूँ जो मुझे ये शो करता है दैट मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत मेरी हीलिंग के लिए हो रहा है। मैं इस चीज को ना अभी कुछ साल में इंट्रोस्पेक्ट कर पाई हूँ बाय आस्किंग लॉट मेनी क्वेश्चंस। आई हैव 2 किड्स। मेरी जो बड़ी वाली बेटी है ना, ऑलमोस्ट 9.5 है, उससे थोड़ी सी ज्यादा बड़ी होगी। व्हेन आई गिव बर्थ टू हर ना, आफ्टर दैट मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हुई। आई वाज सो अनहील्ड। मेरे बहुत सारे शैडोज थे, एंड मुझे ऐसा लगता है मेरी वजह से और मेरे बिहेवियर की वजह से और मेरे अनहील्ड एस्पेक्ट्स की वजह से ना, मैंने बहुत सारी चीजें उसके अंदर गलत प्रोग्राम कर दी। गलत प्रोग्राम इन द सेंस, हमें सोसाइटी और फैमिली क्या सिखाती है, अच्छा और बुरा, इस चीज का स्प्लिट सिखाती है। पढ़ाई करो अच्छी है, अननेसेसरी बाहर खेल रहे हो बुरा है ना। तो ये अच्छा और बुरा जो है हमारे अंदर 2 एस्पेक्ट क्रिएट कर देता है, एक तो गुडनेस का और एक शैडो का। गुडनेस जो हमारा पर्सोना है, जो हम दिखावा करते हैं, जो मास्क पहनते हैं, ये सारा गुड है, क्योंकि हमें सोसाइटी कहती है वी शुड डू इट। और जो शुड नॉट्स हैं वो सारे हमारे शैडोज बन जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगा एज अ पेरेंट, मैंने भी ना बहुत सारी अपनी बेटी के अंदर, बड़े वाली बेटी के अंदर बहुत सारे शुड्स डाल दिए हैं अनकॉन्शियसली। तो धीरे धीरे ना मुझे ये रियलाइज होने लग गया कि मेरी बेटी एग्जैक्टली वैसा ही बिहेव करने लग गई है जैसे मैं हूँ, एंड इट यूज्ड टू ट्रिगर मी अ हेल लॉट। इफ यू नो माय चाइल्डहुड, यू मस्ट नो माय अबैंडनमेंट, जो भी हुआ था ना, यू मस्ट नो इट। अगर नहीं जानते हो तो प्लीज देख लेना एक बार। तो एक्चुअली वो वुंड भी ना एक्टिवेट होने लग गया मेरी उस बेटी के बर्थ के बाद ना, वो एक्टिवेट होने लग गया। शी यूज्ड टू डू ऑल द सेम थिंग्स जो मेरे उन वुंड्स को ट्रिगर कर सकता है, एंड उसका कुछ भी कहना, उसका कुछ भी करना ना, इट यूज्ड टू ट्रिगर मी अ हेल लॉट। आई वाज वेरी रिएक्टिव, एंड मैं अनकॉन्शियस तो थी क्योंकि मैंने इनर वर्क और मुझे नहीं पता था इसके बारे में, एंड आई यूज्ड टू रिएक्ट वेरी बैडली, जिसकी वजह से उसको ही मैं बहुत सारी चीजें ब्लेम कर दिया करती थी। अगर आप में से कोई भी अपने फैमिली का अडल्ट चाइल्ड है, मतलब सबसे बड़ा चाइल्ड है, तो आपने ये सारी चीजें फेस करी होंगी, लेकिन आपने अपने फैमिली के शैडोज, ये करना है, ये नहीं करना है। वहीं पर ये जो यंगर चाइल्ड होता है ना, वो ये सब कुछ नहीं फेस करता है, क्योंकि उसके लिए सारी चीजें इजी बना दी जाती हैं। इजी इसलिए बना दी जाती है क्योंकि जो पहला बच्चा था ना, उसके ऊपर सब लोगों ने अपनी शैडो डाल दी है, एंड दे आर सेटिस्फाइड, है ना। जैसे वो अपना बोझ हल्का करके बहुत खुश हो गए हो, कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ अनकॉन्शियसली। मैं खुद अपनी फैमिली का सबसे बड़ा बच्चा हूँ, तो आई नो कि हाउ बर्डनड अप आई फील व्हेन आई हैव ऑल दोज impositions of expectation
एक्सपेक्टेशन जब मेरे ऊपर इम्पोज कर दी जाती थी, और मतलब कैसा लगता है, वो हैवीनेस क्या होती है, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन जब मैंने इनर वर्क और शैडो वर्क स्टार्ट किया, आई गॉट टू नो दैट कि अनकॉन्शियसली मुझसे ऐसा हो गया है, जो मैंने अपने सारे शूट्स और जितनी भी मेरी प्रोग्रामिंग है मैंने सारी उसके ऊपर डाल दी है। विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने खुद को पुल किया, लेकिन उसका ट्रिगर करना एक्चुअली मेरे वुंड्स को ट्रिगर करना था, और जिससे मैंने अपने वुंड्स को खंगाला। आई गॉट बैक इनटू माय चाइल्डहुड, और तभी मुझे पता चला कि इन चाइल्डहुड दिस इंसिडेंट हैज हैपेंड, जिसकी सिर्फ आधी अधूरी मेमोरी मुझे याद रहती थी हमेशा कि हाँ कुछ ऐसा हुआ है, लेकिन मुझे कंप्लीटली नहीं पता था कि क्या हुआ। लेकिन वो बड़ी बेटी के बार बार ट्रिगर करने से मैं उस चीज को फाइंड आउट कर पाई, क्योंकि ट्रस्ट मी, जब तक मैं 29-30 की नहीं हो गई ना, मुझे इस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के बारे में बिल्कुल नहीं पता था कि व्हाट हैपेंड इन माय चाइल्डहुड। तो एक्चुअली माय डॉटर, एल्डर डॉटर, शी हेल्प्ड मी टू हील माई सेल्फ फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस ऑफ माई चाइल्डहुड। क्योंकि जब मैं उसको वैसा ही करता हुआ देखती ना, लाइक अबैंडन्ड होता हुआ देखती ना, तो इट यूज टू ट्रिगर मी अ हेल लॉट। आई यूज्ड टू क्राई वेरी बैड। एंड इसका जस्ट ऑपोजिट हुआ व्हेन आई गिव बर्थ टू माय सेकंड चाइल्ड। मेरी जो सेकंड बेटी है ना, जब वो बॉर्न हुई ना, तो तब तक मैं खुद को हील कर चुकी थी एक्चुअली। जब वो बॉर्न हुई ना, तो शी इज लाइक अ बेबी जो हमेशा कडल करता है, हमेशा हग करता है। दिन में ना कम से कम 10 से 20 दफा ना वो मुझे कुछ ना कुछ लाकर और अपने नीज पर स्टैंड होकर ना कुछ देती है। वो कुछ भी देगी, लाइक एक मोती दे दिया, एक बटन दे दिया, एक पत्ता तोड़ के ले आई, एक फूल तोड़ कर ले आई। वो दिन में हर रोज अभी तक वो मुझे ना ऐसे ही अपने घुटनों पर बैठ के ना वो चीज पकड़ाती है। 1000 दफा मुझे कडल करती है, मुझे किस करती है, जबकि मुझे इतना ज्यादा ना फिजिकल टच जो है पसंद नहीं था। लेकिन उसके बॉर्न होने के बाद मैंने वो फिजिकल टच महसूस किया। जबकि मेरी जो बड़ी बेटी थी ना, वो मुझे बिल्कुल हग नहीं करती थी, बिल्कुल टच नहीं करती थी, जो कंधे पर सरकना, ना मेरे हस्बैंड को, ना मुझे, ना किसी और को। वो ऐसी ही थी जब वो पैदा हुई थी, तो वो तब से वो ऐसी ही थी। लेकिन जो छोटी वाली बेटी है ना, लाइक शी लव्स हगिंग, उसको टच, क्लोजनेस उसे बहुत पसंद है। वो ऐसी बातें करती है जो कि लिटरली ऐसा लगता है जैसे शी इज लिसनिंग टू मी विदाउट एनी जजमेंट। शी इज बोर्न जस्ट टू सूद मी। क्योंकि जो मैंने ट्रॉमा देखा है, जो मैंने अपने लाइफ में चीजें एक्सपीरियंस की हैं, जो बैड एक्सपीरियंसेस थे, जो ट्रिगर्स थे, जो बड़ी बेटी के समय महसूस किए, उन सभी को ना सूद करने वो छोटी बेटी आई है। शी इज सो हीलिंग, लाइक उसकी प्रेजेंस लाइक बहुत ही कडलिंग, बहुत इनोसेंट, बहुत ही ऑथेंटिक। इट सीम्स लाइक मैं अपना इनर चाइल्ड है ना, वो जीता हुआ देख रही हूँ। ऑल्दो मेरे बड़े वाली बेटी भी मेरा इनर चाइल्ड है, बट उसके साथ वो ट्रॉमा अटैच्ड है। लेकिन वो जो छोटी वाली बेटी है ना, इट सीम्स लाइक ये मेरा चाइल्डहुड होना चाहिए था। लाइक इतना ही सॉफ्ट, इतना ही प्यारा मेरा ऑथेंटिक जो है इनर चाइल्ड होना चाहिए था। एंड इट गिव मी चांस टू रीलिव माई इनर चाइल्ड अगेन। तो आप अगर अपने एनवायरमेंट को देखेंगे ना, यू विल गेट टू नो अ हेल लॉट ऑफ हीलिंग, कि वो कैसे आपको हील करा है। आपको सब पता चल जाएगा कि आपको कैसे हील करा है। लेट्स सपोज व्हेन समबडी डाइज, वो क्या हमें बताता है, क्या हमें सिखाता है, वो भी हमें हील कर रहा है कि हमें इतना ज्यादा हमारा ईगो नहीं बनाना चाहिए, बिकॉज वो डिसमेंटल हो जाएगा। अभी नहीं तो बाद में वो डिसमेंटल हो जाएगा। हमें इतना भी ज्यादा इम्पोज नहीं करना चाहिए अपने एक्सपेक्टेशन को लोगों पर, क्योंकि अगले ही मोमेंट क्या होने वाला है वी डोंट नो। हमें इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। अगर हमारा लव है किसी के प्रति, तो इट शुड बी वेरी अनकंडीशनल। तो आपके इर्द गिर्द जो आपके एनवायरमेंट में जो भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, आपको क्या लगता है वो आपको क्या सिखा रहे हैं? अगर वो आपको कुछ ऐसा सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं जो कि बहुत हीलिंग है, बहुत सूदिंग है, तो वो आपको हील कर रहा है। लेकिन अगर वो आपको ट्रिगर कर रहा है ना, एक्चुअली वो आपको एक इंस्टांस दे रहा है, एक एक्सपीरियंस दे रहा है, एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि यार यहाँ पर ये चीजें अनहील्ड है, इसको हील करना पड़ेगा। ये हील करने के लिए ही हमारे सामने आ रही है। अगर वो चीजें सूद कर रही है तो आपको हील कर रही है, अगर वो चीजें ट्रिगर कर रही है तो भी आपको हील करने का वो अपॉर्चुनिटी दे रही है, मौका दे रही है। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द जो भी आप एक्सपीरियंसेस महसूस कर रहे हैं, उनमें आप खुद ढूंढे व्हाट इज हीलिंग फॉर यू। आपको किस तरीके की वो हीलिंग दे रहा है, चाहे वो सूदिंग के फॉर्म में हो, चाहे वो ट्रिगर के फॉर्म में। दो ही फॉर्म में आपको सारे एक्सपीरियंसेस नजर आएंगे। इसके
अलावा सारे एक्सपीरियंसेस नल एंड वॉइड है, लाइक वो जस्ट फिलर्स, दे आर नॉट वर्थ इट, दे आर नॉट फॉर यू। तो आई होप आपको ये डीपर वीडियो समझ आया होगा, आई होप रिलेट कर पाएंगे, तभी मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस एग्जाम्पल्स अपनी लाइफ के ना आपको शो किए हैं ताकि आप बेटर रिलेट कर पाए उससे। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।